स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनके अर्थ क्या होते हैं, आज इस वीडियो में इस बारे में हम समझेंगे। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण प्राय दो दृष्टिकोण से किया जाता है, एक व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र। विश्लेषण की इन रीतियों के आधार पर ही अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाने लगा, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये कि अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है उनको दूर करने के लिए या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, एक सूक्ष्म तरीका जिससे हम अर्थव्यवस्था की समस्याओं का पता लगा सकते हैं और दूसरा व्यापक तरीका। और इसी आधार पर अर्थशास्त्र के दो भाग कर दिए गए, एक समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट संस्था या विशिष्ट इकाई या अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यवसाय की या अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी समस्याओं को पता करके उनके बारे में पता लगाया जा सकता है और उनके बारे में हम समस्या या उनकी जो समस्या है उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अब उनके बारे में जब हमने जानकारी ली कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, वेट की जानकारी मान लीजिए, वेट की जानकारी ले रहे तो वेट कितना है, तो जब वो एक एक बच्चा वो हमको वेट बता रहा है तो वो कौन सा अर्थशास्त्र होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि उसमें हम व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हैं। इसी तरह से इसी क्रम में जब आगे चलेंगे तो हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग आदि। यानी कुल मिलाकर क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारे छोटे छोटे जो हमने डाटा इकट्ठा किया, जो हमने लोगों से जानकारी प्राप्त की थी, उसका या तो औसत के रूप में हम उन समस्याओं का पता कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर हमने लिया कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग, यानी कुल टोटल। तो इसमें बिल्कुल एक चीज़ क्लियर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल या समग्र का अध्ययन किया जाता है, सबका। ओके गाइस, आपको ये समझ में आए होंगे टॉपिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, थैंक यू।